नमस्कार प्रिय साथियों। आज स्टैटिक जीके में प्राचीन भारतीय इतिहास की जो पुस्तकें महत्वपूर्ण रही हैं और जो लगातार पूछी गई हैं, आज उनको लेके हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और आज का पहला जो पीपीटी है, सबसे महत्वपूर्ण किताब है रामायण। सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी है? रामायण। और रामायण जो है वो सबसे पहले लिखी गई है आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और आपको ये याद रखना है कि ये ऐसी पहली पुस्तक थी जो पद्य भाषा में लिखी गई है, क्योंकि इसके पहले तक जो भी साहित्य भारतीय संस्कृत से लिखा गया था वो सारा कुछ कैसा था? गद्य साहित्य के रूप में था। ठीक है ना। तो पद्य साहित्य के रूप में लिखी जाने वाली ये इकलौती है। रामायण अलग अलग प्रकार से गिनने पर 200 से 1000 तक की संख्या में विविध रूपों में मिलती है। अर्थात रामायण संस्कृत में लिखी गई, उर्दू में लिखी गई है, अरबी में लिखी गई है, तमिल में लिखी गई है, तेलुगु में लिखी गई है, कन्नड़ में लिखी गई है। ठीक है ना। तो उसके बहुत सारे भाषानुवाद जो हैं वो प्राप्त होते हैं। पर रामायण बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। और इसीलिए इन्हें आदि कवि कहा जाता है, क्योंकि ये कवियों में पहले हैं। ठीक है ना। जिन्होंने पद्य रूप में संस्कृत को पद्य रूप में परिनिष्ठित किया था या लिखा हुआ था। ये है रामायण। और आपको ये जरूर याद रखना है कि रामायण जो है वो किस भाषा पे लिखी गई है? संस्कृत भाषा पे लिखी गई है। किस भाषा पे लिखी गई है? संस्कृत भाषा पे लिखी गई है। और इस पे 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 खंड हैं। ठीक है ना। जबकि जब हम रामचरितमानस की बात करेंगे तो रामचरितमानस में 7 खंड हैं। ठीक। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण आर्ष रामायण है। आर्ष मतलब होती है जो सबसे प्राचीन हो, ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसका इंग्लिश फॉर्म भी लिखा हुआ है, रामायणा इज काउंटेड इन डिफरेंट वेज एंड इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नंबर्स फ्रॉम 200 to 1000 ऑफ दीज वाल्मीकि रामायणा कंपोज्ड इन संस्कृत इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट। अर्थात ये कंसीडर की जाती है किसपे? ओल्डेस्ट पे, कि ये सबसे प्राचीन है। ठीक है। चले आगे देखते हैं। रामायण का जो संस्कृत अनुवाद, हालांकि ये अनुवाद नहीं है, रामायण जो है वो संस्कृत में जो लिखी गई है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। और रामायण का अवधि अनुवाद ये गलत है। अवधि अनुवाद नहीं होगा, रामायण का अवधि अनुवाद नहीं है, क्योंकि जैसा रामायण में जो स्टोरी टेलिंग रामायणा में है वो सेम स्टोरी रामचरितमानस में नहीं है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। रामायणा का जो स्टोरी टेलर है और रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है वो दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं। यदि आप रामायणा पढ़ते हैं और उसके बाद रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी कथानक और बहुत सारी कहानियां ऐसी प्राप्त होंगी जो रामायणा में हैं पर रामचरितमानस में नहीं है। ठीक है ना। तो रामचरितमानस जो है वो लिखी गई है, इसको आप सुधार के लिख लीजिएगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में, अवधी भाषा में लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास ने। और गोस्वामी तुलसीदास ने, आप ये मानिए कि राम को जो आज घर घर परिनिष्ठित किया गया, क्योंकि संस्कृत जो है वो समझने में थोड़ी सी दुरूह थी, जटिल थी, लेकिन उसे घर घर का नायक, जननायक अगर श्री राम को किसी ने बनाया है तो वो इस किताब ने बनाया है, रामचरितमानस ने। श्री रामचरितमानस ने राम को जन जन का नायक बनाया, घर घर में रामायण पहुंची और आज भी भारत के लगभग प्रत्येक गांव में रामायण गाई और पढ़ी जाती है। और बिल्कुल ऐसे लोग भी गा रहे हैं जिन्हों को अक्षर ज्ञान नहीं है, उन्होंने सुन सुनकर उसे कंठस्थ किया हुआ है और उन्हें वो पूरी रामचरितमानस याद है। ठीक है ना। तो राम को जननायक बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। इसीलिए उनके जो बाद के अनुयायी आए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिखा कि बंदहु तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखेउ प्रगटेउ सप्त जहाज। कि आपके चरणों को बहुत ज्यादा वंदन है। कलयुग के प्रभाव को बढ़ते हुए आपने उससे पार लगाने वाली 7 खंडों की रामचरितमानस का निर्माण किया है। चलिए आगे देखते हैं। ये एंशियंट बुक्स और आथर में प्राचीन पुस्तकें ये हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है ना। ये नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांग ते तुलसी दास। ठीक है ना। तो ये इस तरह से अवधी भाषा में, और अवधी का सबसे बड़ा ग्रंथ जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है।
रामायण का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया है RTH ग्रिफिथ ने। किसने किया है? रामायण का अंग्रेजी अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया है। इसे आप लिखते रहिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो किया है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है ना। और अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो किसके समय में था? अकबर के समय में था। किसके समय में था ये? अकबर के समय में। अकबर के समय में पूरा एक अनुवाद विभाग खोला गया था और उस अनुवाद विभाग में जो मुख्य लोग थे उनमें से एक था ये मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है ना। अगला, रामायण का जो उर्दू अनुवाद है वो किया है राणा लखनवी ने। किसने किया है? राणा लखनवी ने। रामायण का बांग्ला अनुवाद जो है वो किया है कीर्तिवास ओझा ने, ठीक है ना। रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया है? कीर्तिवास ओझा। अगला, अब आता है महाभारत, ठीक है ना। महाभारत जो है इसका जब उर्दू अनुवाद हुआ तो इसे कहा गया था रज्मनामा। क्या कहा गया था? रज्मनामा। और इसका अरबी में अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। क्या होता है? युद्धों की पुस्तक, ठीक है, युद्धों की पुस्तक। और इसके अन्य नाम जो है वो भारत जय है या जय संहिता है। इसके रचयिताकार जो हैं वो वेद व्यास है, ठीक है ना। याद रखेंगे इसका जो नाम है वो कितना है? जय संहिता या भारत जय है। और शुरुआत में इसमें कितने श्लोक थे? 24,000 थे, जो वर्तमान में अब बढ़ के कितने हो गए हैं? 1,00,000 हो गए हैं। इसीलिए अब इसे शत सहस्त्र जय संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका एक नाम और लिख लीजिएगा, शत सहस्त्र संहिता। क्या कहा जाता है? शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1,000। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल्स टू 1,00,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया शत सहस्त्र संहिता, मतलब 1,00,000 श्लोकों की ये पुस्तक। तो 24,000 से ये बढ़ के कितने हो गए हैं? 1,00,000, ठीक है। तो ये है, ये आपने देखा होगा, है ना, जिसमें शुरुआत में महाभारत सभी लोगों ने अपने टीवी पे देखी होगी। जो शुरुआत कहाँ से होती थी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम् पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ठीक है। तो ये इनके श्लोक हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। महाभारत का ये देखिए आ ही गया। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रज्मनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया था। कब? 1582 में, ठीक है ना। रज्मनामा, और रज्मनामा का अर्थ मैंने पहले बताया, जिसका क्या अर्थ होता है? युद्धों की पुस्तक या युद्ध की किताब, ठीक है। चले, इसके अनुवादक जो थे ये वही अब्दुल कादिर बदायूनी थे। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किया था किसारी मोहन गांगुली ने। किसने किया था? किसारी मोहन गांगुली ने। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किया था किसारी मोहन गांगुली ने। आगे बढ़ाएं। महाभारत की तमिल अनुवाद जो है वो किया है रामानुजाचार्य ने। किसने किया है? रामानुजाचार्य ने। एक चीज और आप लिख लीजिएगा यहीं पे, रामायण का तमिल अनुवाद जो है वो उस पर आपको नहीं मिला होगा। रामायण का जो तमिल अनुवाद है वो किया था महर्षि कंबन ने, और इसीलिए वो रामायण प्राप्त होती है आपको कंबन रामायण। तमिल में जो रामायण प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है? कंबन रामायण, ठीक है ना। तो तमिल अनुवाद जो है वो किसने किया? महर्षि कंबन ने किया है। कंबल ना लिख के ल की जगह ना है, ठीक है ना। तो कंबन ने किया है। महाभारत का जो बंगाली अनुवाद है वो किया है काली प्रसन्न सिंह ने। बंगाल में वैसे भी काली माँ की पूजा सबसे ज्यादा होती है, तो बंगाली अनुवाद किसने किया है? काली प्रसन्न सिंह ने किया है। आगे, महाभारत का जो हिंदी अनुवाद है आप देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा हनुमान प्रसाद पोद्दार, ठीक है ना, जो इसके मुख्य राइटर रहे हैं। महाभारत का जो हिंदी अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया है। महाभारत का जो इटली अनुवाद है, इटालियन वो है, वो किया गया है भिकेल कैरबाकेर द्वारा। किसके द्वारा? भिकेल कैरबाकेर द्वारा किया गया है, ठीक है ना। महाभारत का जो फ्रेंच ट्रांसलेशन है वो किया गया है एपोलिथ फॉश। किसके द्वारा किया गया है? एपोलिथ फॉश द्वारा, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, क्योंकि ये युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था।
कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था, इसीलिए इसमें 18 पर्व 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं। ठीक है ना, कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में। और इसका दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद है। ठीक, ये। और इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था बहुत सारी चीजें, जिनमें से विद्यार्थी जीवन के लिए आपके पास 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। ठीक है ना, कि हे अर्जुन, तुम कर्म की इच्छा, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा जो कर्म है वो तुम्हें आगे उसका जो परिणाम है वो तुम्हें मिलेगा। पर लोग आजकल थोड़ा सा इस चीज में बहुत जल्दी बोल देते हैं कि भगवान ने कहा था कि कर्म करो, भगवान की पूजा करना तो व्यर्थ है, भगवान की हम पूजा किए बिना केवल कर्म करें तो भी हमको फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप याद रखिए कि जब अर्जुन को भेजा गया था भगवान कृष्ण के पास कि आप उनसे जाके मांगिए कि या कि सेना, दो ऑप्शन थे, या कि भगवान कृष्ण एक साइड से होंगे, दूसरे साइड से उनकी लगभग 4 अक्षौहिणी सेना जो थी, और एक अक्षौहिणी सेना का मतलब लगभग 10 लाख सैनिक, तो 40 लाख सैनिक। तो एक साइड से भगवान कृष्ण जो शस्त्र नहीं उठाएंगे, दूसरे साइड उनकी 40 लाख सेना जो लड़ने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन अर्जुन ने उस समय भी ईश्वर पर आस्था रखी थी। तो आप ईश्वर में आस्था रख के कर्म करें तो आपको परिणाम है। आपकी अगर ईश्वर के प्रति आस्था ही नहीं होगी तो कर्म का कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको सही और गलत पता नहीं चलेगा ना। ठीक है ना, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते बता कौन रहा है? भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने इन्हें पहले मांग लिया था कि आप मेरे साथ रहिए, युद्ध के मैदान में मुझे सेना नहीं चाहिए, जबकि युद्ध के मैदान में लोग सेना ले जाएंगे ना। पर युद्ध के मैदान में उसने सेना तब भी नहीं मांगी थी, उसने क्या मांगा था कि मुझे आप चाहिए, यदि आप रहेंगे तो मैं जीत जाऊंगा। लोग इनको भूल के केवल अर्जुन बनना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है ना कि आप अपने जीवन का समर जीत पाए। ठीक है, तो आपको पहली चीज क्या है कि आपको कृष्ण चाहिए होंगे। ठीक, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते। दूसरी चीज ये है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ति तास्थम तै भजाम्यहम्, जो स्वामी विवेकानंद ने अपने जो उनका वहां पे अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा था, जब अलग अलग सारे धर्मों के लोग वहां पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये यथाम माम प्रपद्यन्ति तास्थम तै भजाम्यहम्, मतलब जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। कोई मुझे ईश्वर कह रहा है तो मैं ईश्वर हूँ, कोई अल्लाह कह रहा है तो अल्लाह हूँ, कोई यीशु कह रहा है तो यीशु हूँ, कोई कृष्ण कह रहा है तो कृष्ण हूँ, राम कह रहा है तो राम हूँ, शिव कह रहा है तो शिव हूँ, और शक्ति कह रहा है तो शक्ति हूँ। ठीक है ना, तो मुझे सारे लोग वैसे जिस रूप में पूजते हैं मैं उन्हें उसी रूप में प्राप्त होता हूं। ठीक उसी प्रकार जैसे अलग अलग नालों का पानी या अलग अलग नदियों का पानी अंततः जाके कहाँ गिरता है? समुद्र में गिरता है। ठीक उसी प्रकार से ये सारे आके मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। तो ये कंपटीशन भी ऐसा है, जितने सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने को मिल रहे हैं, आप इनको पढ़ के अंततः आपका रिजल्ट क्या होना है? पास होना और एक सरकारी नौकरी को पाना। तो आप किसी भी रूप में पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। आप चाहे इसके लिए पढ़िए कि आपकी नौकरी लग जाए, आप इसके लिए पढ़िए कि आपका विवाह हो जाए, आप उसके लिए पढ़िए कि आपको सुकन्या मिल जाए। ठीक है ना, तो आप किसी भी रीजन के लिए पढ़िए, पर पढ़िए। महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ति। ठीक है ना, कि आप उसको किसी भी रूप में पढ़िए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके रचयिता जो हैं महर्षि व्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। ठीक है, इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो किया था विलियम विल्किंस ने 1785 में। ठीक है ना, किसने किया था? विलियम विल्किंस ने 1785 में। इसका उर्दू में अनुवाद किया गया था मोहम्मद मेहरू अल्लाफ द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद मेहरू अल्लाफ द्वारा। और इसका अरबी में जो अनुवाद है वो किया था अल फतेह कमांडो ने। किसने किया था? अल फतेह कमांडो ने। रूसी में अनुवाद इसका, रशियन लैंग्वेज में इसको किया है नाविकोव ने। ठीक है ना, चले अब ये और अन्य पुस्तकें हैं जैसे मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? विशाख दत्त ने की है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? विशाख दत्त ने की है। राज तरंगिणी की रचना किसने की है? कल्हण ने की है। ये कल्हण की राज तरंगिणी है, आप देख लीजिए, ये कल्हण की राज तरंगिणी है। ये कथा सरित सागर है। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। ठीक है ना, तो कथा सरित सागर लिखी है सोमदेव ने। और वात्सायन का कामसूत्र। ठीक है ना, तो कामसूत्र किसने लिखा है? वात्सायन ने लिखा है। चले
राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्हण। ठीक है ना, और इसमें कश्मीर के राजवंश के बारे में लिखा गया है। आप इसके साथ इसको नोट कर लीजिएगा कि इसमें कश्मीर के राजवंश का वर्णन है। कश्मीर के राजवंश का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें कश्मीर के राजवंश का वर्णन किया गया है। आगे देखें, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है ना, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है अष्टाध्यायी के लेखक? ये लिखा हुआ है महर्षि पाणिनि निविरचिता, अर्थात महर्षि पाणिनि द्वारा रची गई कौन सी किताब है? अष्टाध्यायी। ठीक है ना, अष्टाध्यायी तो महर्षि पाणिनि द्वारा रची गई थी। ठीक है ना, अब इसमें देख लीजिए अन्य जो है उनके बारे में भी। वात्स्यायन ने क्या लिखी? कामसूत्र। पाणिनि की अष्टाध्यायी। अश्वघोष की बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं, बौद्धों की। ठीक है ना, और शूद्रक ने लिखा था मृक्ष कटिकम। क्या लिखा था? मृक्ष कटिकम। ठीक है ना, जैसे इसमें अगर देखा जाए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। अल बरूनी ने क्या लिखा था? तहकीके हिंद। ठीक है ना, क्या लिखा था? तहकीके हिंद, भारत की खोज। ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड पे देखते हैं। एक किताब आती है स्वप्न वासव दत्ता। अगर आप यूपीएससी के लिए सोचते हैं और उसमें संस्कृत ऑप्शनल लेते हैं तो स्वप्न वासव दत्ता जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। स्वप्न वासव दत्ता भास द्वारा रचित है। ठीक है ना, उसके बाद बुद्ध चरितम आती है, ये देखिए अशोक घोष की। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, और इसी नाट्य शास्त्र से रसों की उत्पत्ति है। किसकी उत्पत्ति है? रसों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। और भरत मुनि, आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में कुल कितने रसों का उल्लेख मिलता है? 8। कितने का? 8 का। मतलब उसमें शांत रस नहीं है, उसमें वात्सल्य नहीं है, ठीक है ना, और उसमें भक्ति रस नहीं है। तो 9वां 10वां और 11वां रस जो आज आप पढ़ रहे हैं, ये रस उसमें नहीं है। केवल 8 रसों का वर्णन जो है, प्रारंभिक 8 रसों का, वो किसमें है? आचार्य भरत मुनि के द्वारा रचे गए नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन आता है। उसके बाद कालिदास आते हैं, और कालिदास द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए? 6 ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है ना, जिसमें इसमें 3 दिए हुए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, रघुवंशम है। इसके अलावा और लिख लीजिए आप, सबसे प्रमुख ग्रंथ उनका मेघ दूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, और एक लास्ट आती है 7वीं रचना उनकी, ऋतु संहारम। ये कालिदास द्वारा रची प्रमुख 7 रचनाएं हैं, जिसमें मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन है। इसमें बादलों के माध्यम से संदेश प्रेषित किया गया है। 2 भाग में है, ठीक है ना, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है, लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि कुमार संभव लिखते समय कालिदास माता पार्वती के और शिव के बीच के प्रणय संबंधों का उन्होंने मानवोचित वर्णन कर दिया, जिससे पार्वती रुष्ट हो गई। और पार्वती के रुष्ट हो जाने के कारण पार्वती जी ने कालिदास को श्राप दे दिया कि देह आसक्ति होने के कारण जाओ तुम्हें कोढ़ हो जाए, लेप्रोसी हो जाए। और कालिदास को क्या हो गया? कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हो गया तो वो पुनः किसकी शरण में गए? भगवान शिव की शरण में गए। और शिव ने उन्हें कहा कि मेरे आराध्य राम है, तो आप राम के कुल का वर्णन लिखिए। और कुमार संभवम के बाद लिखा गया था रघुवंशम। ठीक है ना, तो इसमें भगवान राम के जितने वंश हैं, राम के पिता दशरथ, उनके पिता ययाति, ऐसे लेके पूरा अज तक, जहां से रघुवंश चला, तो महाराजा अज तक से ये प्रारंभ होता है। तो रघुवंशम लिखा, और रघुवंशम का पहला श्लोक लिखा गया था
चलिए, अगर मुझे याद आता है तो बताता हूँ। रघुवंशम का पहला श्लोक, वागार्थ संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और वाणी की स्थापना के लिए और शब्द और वाणी की रक्षा के लिए मैं जगत के माता पिता पार्वती परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। ये पहला श्लोक है रघुवंशम का, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने पुरुरवा और उर्वशी के प्रणय संबंधों का वर्णन किया है विक्रमोर्वशीयम में। दुष्यंत और शकुंतला के बीच के प्रणय संबंधों का वर्णन, जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, उसके उनके बीच के प्रणय संबंधों का वर्णन किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मालविका अग्निमित्रम, तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका के बीच के प्रणय संबंधों का वर्णन किया है मालविका अग्निमित्रम में। और भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन, भारत में जो 6 ऋतुएं पाई जाती हैं उनका वर्णन किया है ऋतु संहारम में। ये कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं जो आपको याद रखने हैं। चले, कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सूरदास ने क्या क्या लिखे हैं। तो सूर सागर के 3 ग्रंथ मिलते हैं, सूर सागर, सूर तारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। कबीरदास का बीजक, और बीजक के अंदर 3 पार्ट, साखी, शबद, रमैनी। तुलसीदास के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण श्री रामचरित मानस, अगला रामलला नहछु, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है ना। तो ये सारे ग्रंथ जो हैं किसके द्वारा लिखे गए? तुलसीदास के द्वारा लिखे गए। चलिए आगे देखिए, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? मैंने पहले बताया बुद्ध चरितम जो है वो बौद्धों की रामायण कहलाती है। ये देखिए, ये बौद्धों की रामायण है और इस पे लिखा हुआ है महाकवि अश्वघोष विरचितम, अर्थात ये किसके द्वारा रची गई है? अश्वघोष के द्वारा रची गई है। काली जयदेव द्वारा क्या लिखा गया है? जयदेव द्वारा एक फेमस ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। कालिदास द्वारा मैंने बता दिया। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है पद्मावत। अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरितम। चलिए, अमर कोश लिखा गया है अमर सिंह द्वारा। पंच सिद्धांतिका और बृहत सिद्धांतिका दोनों लिखी गई है वाराह मिहिर द्वारा। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम लिखा गया है आर्यभट्ट द्वारा। और इसी आर्यभट्टियम में सूर्य से पृथ्वी की दूरी और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है ना, 11 अंकों तक लगातार जो है ये लिखा गया है। तो सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा। और नीतिसार लिखा गया है कामंदक द्वारा। नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है? कामंदक द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये देखिए पंचतंत्र जो है में सारा पार्ट है और ये 5 भागों में है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए, ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति लिखी है रवि कृति ने, ठीक है ना। इंडिका नामक पुस्तक लिखी है मैगस्थनीज ने। अर्थशास्त्र जो है वो लिखा है कौटिल्य ने। चरक संहिता चरक ने लिखी है। और लीलावती जो है वो किसने लिखी है? भास्कर ने। लीलावती जो है वो मैथ के मेंसुरेशन का, क्षेत्र मिति के सारे सवाल हैं, क्षेत्र मिति के। और ये किस भाषा में है? अधिकतर ये ब्रिज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रिज भाषा में है। एक साधारण सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, मैं आपको सुना देता हूं जो लीलावती में है कि एक बार वृषभान लली के हार विहार में टूट गयो, आधा गिरो जमुना जल में प्रिय पंचम अंश चुराए लियो, 36 सेज और 37 आंचल 70 गोपिन लूट लियो, 9 भाग सुहागिन लूट लियो, कहु केतिक जूथप माल रहो, ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो सारे कैसे हैं? लीलावती में है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको भास्कर द्वितीय भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती में मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हर्षचरितम और कादंबरी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा। हालांकि कादंबरी का प्रथम पार्ट जो है वही बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, द्वितीय भाग जो है उनके बेटे, ठीक है ना, वाघभट्ट द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। गाथा सप्तशती जो है वो लिखी गई है हाल द्वारा। गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई है?
हाल द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा और महाभाष्य जो है वो पतंजलि द्वारा लिखा गया है। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। वात्सायन ने क्या लिखा है? फिर से एक बार, कामसूत्र। शूद्रक ने क्या लिखा है? मृक्ष कटिकम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। और रसखान ने क्या लिखा है? रसावली। ठीक है ना, जो आपने अपने 8th या 9th में पढ़ा होगा, है ना। रसखान द्वारा रचित एक धूर भरे अति शोभित श्याम जुत ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरय अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाह छवि को रसखान। तो ये रसखान जो है उन्होंने लिखा कि वाह छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटू। तो ये जो है रसखान द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे। कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। अबुल फजल ने क्या लिखा है? अबुल फजल, अबुल फजल ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया है। ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना जो है वो है गीतांजलि, कोरा, चांडालिका। कबीरदास का मैंने बता दिया था, कबीरदास का बीजक। ठीक है। चलिए, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम जो है, नैषध नहीं है, इसको सुधार के ऐसे लिख लीजिएगा, नेषधीय चरितम, नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरितम लिखा है श्री हर्ष ने। किसने लिखा है? श्री हर्ष ने लिखा है। मृक्ष कटिकम लिखी है शूद्रक ने। गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। और नवरत्न लिखा है वीरसेन ने। ठीक है ना। तो नवरत्न किसने लिखा है? वीरसेन ने। ये देखिए, गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित है। ठीक है। चलें, तो आज की क्लास यहाँ तक थी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।